अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के ऊपर हमारी एक वीडियो पहले ही बन चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो अल्फाज याद करेंगे, उन एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अभी आप भी देखिए, जो चीज़ें हैं, जो अल्फाज हमने बोर्ड पर लिखे हैं, इन एडवर्ब को, इन अल्फाज को आप जानते तो हैं, सुने तो होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल, इनके मतलब क्या होते हैं, बहुत कम मिलता है। अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको कोई उस्ताद है, ज़ाती तौर पर आप पढ़ रहे हैं, तो आप पूछ के उनसे पढ़ सकते हैं, वरना आप किताब में तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो बोर्ड पर हमने कुछ एडवर्ब लिखे, इनको आप अच्छे से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप जब किसी से बात करेंगे तो वो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा इंग्लिश तो समझ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत जानता है तो वो आपसे पूछेगा भैया इसके मतलब क्या है। तो देखिए बोर्ड पर पहले उर्दू में देखिए लिखा हुआ, उसको हम पढ़ के बताते हैं। अब तक के माने में जैसे है अब तक, अभी तक, इसके लिए इंग्लिश में आता है सो फॉर, SOFAR, सो फॉर, अब तक। या फिर दूसरा लफ्ज़ है टिल नाउ, या फिर है बाई नाउ। बाई नाउ के अलावा है YET, येट। उसके अलावा आता है स्टिल। अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पढ़ाने के बाद आप ले लीजिएगा। सो फार, टिल नाउ, बाई नाउ, इसका मतलब होता है अब तक, अभी तक। पहले इसको आप समझिए, इसके बाद इसको हम इंशाल्लाह जुमलों में इस्तेमाल करके बताएंगे। देखिए दूसरा लफ्ज़ है एक बार या एक मरतबा। जिसे बोलते नहीं, एक मरतबे की बात है कि एक आदमी था, एक मरतबे की बात है, एक बार, जैसे कहानी जो स्टार्ट होती है, जो शुरू होती है, आमतौर पर जो बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक मरतबा, एक बार, इस तरीके से जुमला शुरू होता। अभी बताते हैं आपको। दूसरा जो लफ्ज़ है पहली बार, पहली बार के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि मैं तुमसे पहली बार मिला, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार मैंने ये किताब पढ़ी, पहली बार मैंने ये चीज़ देखी, पहली बार मैंने इस बात को सुना। तो इस तरीके से जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी आपको बताते हैं। दूसरा है बार बार, बार बार, बार बार तुम ये काम करते हो, बार बार मैंने तुमसे कहा है, बार बार तुम यहाँ आ जाते हो, बार बार तुम गाड़ी चलाते हो, बार बार तुम मुझे परेशान करते हो। इस तरह के जुमले हैं, जैसे कि अगेन एंड अगेन, यहां तक, अगेन एंड अगेन। दूसरा लफ्ज है टाइम एंड अगेन। तो देखिए बार बार, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। इसी तरीके से देखिए एक ही साथ, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि वो एक ही साथ मुफक्किर और खतीब भी थे, वो एक ही साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी था। इस तरीके के जो जुमले होते हैं एक ही साथ, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट वंस, एट वंस, एक ही साथ। या फिर इस्तेमाल करेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। आप कोई कहानी बता रहे हैं, जैसे कि वो परेशान था, वो परेशान था, तो आप कह रहे हैं कि वो परेशान था, साथ ही साथ वो बीमार भी था, तो एट द सेम टाइम ही वॉज पेशेंट, ही वॉज सिक, ही वॉज इल। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जुमला है यूं भी, यूं ही, तुम यूं ही मुझे परेशान करते रहते हो, वो यूं ही तमाशा करता रहता है, वो यूं ही घूमता रहता है, तुम यूं ही बस डिग्री हासिल कर रहे हो, तुम यूं ही पढ़ रहे हो। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं यूं ही, उसके लिए देखिए बहुत लंबा है। देखिए विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न आता है। उसके बाद जो दूसरा है फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न व्हाट सो एवर, WHAT, व्हाट SOEVER, व्हाट सो एवर, फॉर नो रीज़न व्हाट सो एवर, यूं ही। उसके बाद आता है विदाउट राइम, RHYM, राइम, विदाउट राइम और रीजन, ये भी इस्तेमाल करते हैं। विदाउट एनी पर्पज, विदाउट एनी पर्पज, और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एमलेसली, AIMLSSLY, एमलेसली, बगैर किसी मकसद के, यूं ही। तो इसको आप अपने डायरी में नोट करिए और इस्तेमाल करिए। हम जो बताएंगे जुमले में इस्तेमाल करके सिर्फ कोई एक लफ्ज बताएंगे। उसके बाद देखिए आगे है यूं भी, इस तरह, दूसरे अल्फाज में, जिसे बोलते नहीं तुम यूं भी कह सकते हो, इस तरह भी, दूसरे अल्फाज में कह लो, यूं भी कह लो। तो इस तरीके के जो अल्फाज आते हैं उनको बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में। और देखिए यहां पे दिया हुआ है तभी, तभी, उसी वक्त मैं काम कर रहा था तभी जैद आया, तुम पढ़ रहे थे तभी मैंने तुम्हें कॉल किया।
तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं जस्ट देन, JUST, जस्ट देन, या फिर ओनली देन। और उसके अलावा देखिए एक लफ्ज यहां पे है अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी ट्रेन गई है, अभी अभी बस आई है, अभी अभी उसने मुझे फोन किया था। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं अभी अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, लीव, लीव जस्ट नाउ, मतलब अब जाओ, जाओ अब, अभी अभी, या फिर इसी वक्त, राइट नाउ, दोनों के लिए अभी अभी या फिर इसी वक्त। राइट नाउ यानी अभी अभी जाओ, राइट नाउ, कम हियर राइट नाउ, तुम अभी इधर आओ, अभी इसी वक्त आओ, गो राइट नाउ, अभी जाओ। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं आप इनको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप डायरी में लिख के आप इसको अच्छे से समझ करिए। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे एक जुमला लिखेंगे, जैसे कि अब तक, अभी तक, एक बार, एक मरतबा, पहली बार, बार बार, एक ही साथ, यूं ही, यूं भी, इस तरह भी दूसरे अल्फाज में, तभी, उसी वक्त, इनको हम एक जुमले में इस्तेमाल करेंगे। आप उसी तरीके से जुमले बना के अपने से मश्क करिए, बहुत अहम चीज़ है ये। देखिए अब हमने जो एडवर्ब लिखे थे उन्हीं से मुतालिक हमने एक एक जुमला लिखा है, और इन एक जुमले पर आप ऐसे तस्वुर करते जाइए या फिर आप उसी अंदाज में आप बनाते जाइए। जब आप बनाएंगे तो आपकी मश्क हो जाएगी। देखिए अब तक, अभी तक कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब तक उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, अब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, अब तक तुम यहाँ नहीं आए। इस तरीके के जो जुमले होते हैं उसके लिए आता, देखिए हमने क्या लिखा है, अब तक, अभी तक। मिसाल के तौर पर इस जुमले का मतलब यह है कि अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं किया, या फिर अब तक मैंने उसको कॉल नहीं किया। सो फार, इसके लिए और क्या आता है, स्टिल आता है, और आता है टिल नाउ आता है, इसी तरीके से येट आता है, और सो फार आता है। सो फार आई डिड नॉट कॉल हिम, अब तक, अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं किया। इसके अलावा सो फार के अलावा जितने भी अल्फाज हमने लिखे थे आप तब्दील करते चले जाइए। जैसे कि एक बार, एक मरतबा, इससे मुतालिक हमने जो जुमला बनाया है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेंट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेंट। एक मरतबा या फिर एक बार, एक मरतबे की बात है, एक सूफी थे, एक बुजुर्ग थे, एक मरतबे की बात है, इसका मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक मरतबे की बात है, एक सूफी थे, ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको। बार बार, जैसे कि बार हमने जो जुमला लिखा है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन एंड अगेन, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन एंड अगेन, यानी कि मैं तुमको बार बार देखना चाहता हूँ। अगेन एंड अगेन के अलावा और क्या आता है, टाइम एंड अगेन, अगेन एंड अगेन और टाइम एंड अगेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप जहन में रखिए बार बार के माने में, एक ही साथ, एक ही साथ तुम खतीब और तुम मुसन्निफ हो, एक ही साथ वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। इस तरीके के जो जुमले होते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, अली मियाँ, अली मियाँ वाज एट वंस ऑरेटर एंड थिंकर। एट वंस मतलब होता है एक ही साथ, एट वंस के अलावा क्या आता है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। एट वंस एक ही साथ या एक साथ ही, और इसका दूसरा अल्फाज क्या आता है, एट द सेम टाइम। अली मियाँ वाज एट वंस ऑरेटर एंड थिंकर। हजरत मौलाना अली मियाँ एक ही साथ, यानी बैक वक्त, बैक वक्त भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, बैक वक्त, बैक वक्त खतीब और मुफक्किर दोनों थे। इसी तरीके से देखिए ये जो जुमला है, यूं ही, वो यूं ही फ़ोन करता रहता है, वो यूं ही घूमता रहता है, वो यूं ही वक्त ज़ाय करता है, मैं यूं ही बस तुम्हें परेशान करता हूँ। इस तरीके के जो जुमले होते हैं यूं ही, देखिए ही टीजेज यू एमलेसली, एम मतलब होता मकसद, एमलेसली बगैर किसी मकसद के, ही टीजेज यू एमलेसली, वो तुम्हें बगैर किसी मकसद के, या फिर वो तुम्हें यूं ही परेशान करता रहता है। एमलेसली के अलावा क्या आता है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी राइम, विदाउट नो रीज़न व्हाटसोएवर। इस तरीके के जो जुमले हैं इस तरीके से बनेंगे। एमलेसली है, विदाउट एनी रीज़न है, विदाउट एनी पर्पज़ है, विदाउट एनी राइम है। और उसके अलावा देखिए नीचे क्या है, यूं भी, इस तरह दूसरे अल्फाज में। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक जुमला लिखा है कि वो बहुत ईमानदार नहीं है, वो बहुत ईमानदार नहीं है। दूसरे अल्फाज में यूं भी, इस तरह वो बेईमानदार है। इस तरीके से आप एक जुमला बना सकते हैं, जैसे कि वो बहुत ईमानदार नहीं है, दूसरे अल्फाज में वो बेईमान है।
तो देखिए ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट, ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है यूं भी, इस तरह दूसरे अल्फाज में। इन अदर वर्ड्स ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट। इन अदर वर्ड्स ही इज डिसऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार नहीं है। दूसरे अल्फाज में कह लें कि वो बेईमान है। तो इस तरीके के आप जुमले बनाना सीखिए। अभी तक, अब तक एक बार, एक मरतबा, पहली बार, बार बार, एक ही साथ, बैक वक्त, यूं ही, यूं भी, इस तरह दूसरे अल्फाज में। ये तो हमने मिसाल के तौर पर जुमले लिखे हैं। आप इसी अंदाज में आप चाहें तो किसी से बात कर सकते हैं, या आप एक काम करें, आपके जितने दोस्त हैं 20-25, आप आज रात में उनको मैसेज कर दीजिए। ऐसे ही इन जुमलों को इस्तेमाल करके आप ऐसे जुमले बनाइए, ऐसा एक माहौल बनाइए कि वो खुद जब आपसे बात करें तो ये जुमला आप उनमें इस्तेमाल करिए, उनको पता भी नहीं चलेगा, आपका मश्क भी हो जाएगा। देखिए अब हमने 2 एडवर्ब और लिखे हैं, उसी वक्त या फिर तभी। मैं पढ़ाई कर रहा था तभी या फिर उसी वक्त जैद का फ़ोन आया। मैं स्टेशन पर बैठा था उसी वक्त तभी ट्रेन आ गई। तो इस तरीके के जुमले बनेंगे। देखिए जुमला हमने क्या बनाया है, जस्ट देन, जस्ट देन या फिर ओनली देन, दोनों इस्तेमाल होता है। जस्ट देन या ओनली देन। आप पीछे जाइए वीडियो के, हमने बताया था जस्ट देन या ओनली देन यू कॉल मी, जस्ट देन यू कॉल मी, तभी या फिर उसी वक्त तुमने मुझे कॉल किया। ये 2 जुमलों से जुड़ा होता है। तुम जा रहे थे तभी मैंने तुम्हें देखा, तुम जा रहे थे या फिर तुम खा रहे थे उसी वक्त मैं तुम्हारे घर आया। तो इस तरीके से बनेगा, जस्ट देन यू कॉल मी, तभी या फिर उसी वक्त तुमने मुझे कॉल किया। नीचे जुमला है अभी अभी या फिर इस वक्त, इस वक्त। जस्ट नाउ गेट लॉस्ट, बोलते नहीं जस्ट नाउ, अभी अभी, इसी वक्त। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, फना हो जाओ। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, फना हो जाओ। अभी अभी, जस्ट नाउ, फना हो जाओ। राइट नाउ कम हियर, इसी वक्त इधर आओ। राइट नाउ यानी फौरन आओ, राइट नाउ। और जस्ट नाउ जो इस्तेमाल करते हैं फौरन उसी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। जस्ट नाउ कम हियर, जस्ट नाउ गो फ्रॉम हियर, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितना हमने आपको पढ़ाया है ना, इसको आप अपनी डायरी में लिख कर रखिए। हो सकता हो कल आपको पढ़ाना पड़े, आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे या फिर आप किसी से बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको दूसरे अल्फाज में, आप कह लें कि इंग्लिश वगैरह में, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल रहेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश समझने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी आनी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें उर्दू में बहुत कम ही दस्तयाब होती हैं। तो इसको आप अपने पास लिख के रखिए, आप इसको इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपको किताब में पढ़ते वक्त मिलेगी। आप नावल पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको पहले से याद है तो आप इनको समझ जाएंगे, वरना आप क्या करेंगे, देखिए सो फार, आप इसको परेशान हो जाएंगे। सो फार है क्या, सो फार, एट वंस यह है क्या, इसी तरीके से जस्ट नाउ यह है क्या, राइट नाउ यह है क्या, येट यह है क्या, स्टिल यह है क्या, बाय नाउ यह है क्या, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको आप पहले से लिख के रखिए, आप मश्क करिए, आप मश्क करिए। देखिए बोर्ड पर हमने 7 जुमले लिखे हुए हैं, आप इनको चाहे तो अपनी डायरी में नोट करके इसकी आप अच्छे से मश्क करिए। इस तरह के और जुमले आप बनाइए, या आप चाहें तो आप इसी वीडियो पे आप कमेंट करिए, इन जुमलों को बना के आप कमेंट करिए। गलत हुआ तो हम बताएंगे, इधर से जवाब देंगे। लेकिन इस तरीके के जुमले जितने भी हमने आपको आज पढ़ाए हैं एडवर्ब, उन सारे एडवर्ब को आप इस्तेमाल करें। इतना इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें कि वो सारे एडवर्ब ज़बानज़द हो जाएं और आपको इस्तेमाल करना आसान हो। तो इनको आप अपने डायरी में बना के रखिए। आप चाहे तो हमें सेंड कर सकते हैं।